नमस्कार साथियों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों हमारे सामने, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हेलोमायड भाषारोह कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया। साथियों हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर। हाल ही में दोस्तों जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में स्थित है, हेलोमायड भाषारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौन सा? हेलोमायड भाषारोह कार्यक्रम। ये कहां हुआ है दोस्तों? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। कब किया गया साथियों? ये हाल ही में 20 नवंबर को जयपुर के अंदर कार्यक्रम किया गया साथियों। इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाना। किस लिए किया जा रहा है साथियों? ये हाल ही में राजस्थानी जो भाषा है उसको राज्य भाषा में शामिल नहीं किया गया। हाल ही में हमारे संविधान में अनुसूचियों में कुल 22 भाषा है, लेकिन राजस्थान को उसमें शामिल नहीं किया गया। उसी के लिए यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। जयपुर मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह कहां से कहां तक है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मानसरोवर से चांदपोल, मानसरोवर अजमेर रोड चौराहे, चांदपोल से बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक, बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक। साथियों हमारा ऑप्शन होगा डी, बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक। यह मेट्रो फेज 1C का निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे इस फेज के लिए 993.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है साथियों। और जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना भी पूछ सकते हैं आपसे। 1 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और इसको जो वित्तीय सहायता देता है वो कौन देता है? एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला। कहां पे है? मनीला में। और मेट्रो अपने राजस्थान जयपुर के अंदर मेट्रो कब चलने लगी थी? एकमात्र राजस्थान का जिला है जहां पे मेट्रो ट्रेन चलती। कब चली थी? जून 2015 में। अगर आपसे पूछ ले जयपुर मेट्रो कौन से नंबर की मेट्रो है भारत की, तो वह 6 नंबर की। कौन सी? 6 नंबर की। बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी हेतु विश्व का सबसे बड़ा 8000 टन का कंप्रेसर किस देश से आयात किया गया है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। हाल ही में दोस्तों इटली देश से 8000 टन का कंप्रेसर हमने आयात किया है पचपदरा बाड़मेर में। इसी के साथ हम जानेंगे HPCL, इसकी जो राजस्थान में जो पेट्रोल निकलता है किन किन की साझेदारी से निकलता है? वो निकलता है HPCL प्लस राजस्थान सरकार द्वारा। कितने का अनुपात है? 24:26 का। 24% तो खर्चा HPCL करती है और 26% कौन करता है? राजस्थान। 4 तेल बेसिन है दोस्तों हमारे राजस्थान में। 23 मार्च 2023 को स्थापित किया गया। कब किया गया? 23 मार्च 2023 को। राजस्थान प्रदेश का 20 से 22% तेल उत्पादन करता है और सबसे अधिक मुंबई हाई करता है। कितना प्रतिशत? ये क्वेश्चन आया भी था दोस्तों कांस्टेबल के पेपर में। राजस्थान प्रदेश का कितना प्रतिशत तेल उत्पादन करता है? 20 से 22%। और सबसे अधिक पूछ ले तो करता है मुंबई हाई। अगर पूछ ले भारत में सबसे पहले तेल कहां निकला था? डिगबोई असम के अंदर निकला था साथियों। स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इनमें कौन सी खिलाड़ी शामिल हुई साथियों? इसमें 4 ऑप्शन है, मोनिका जाट, सुखबीर सिंह, अरुंधति चौधरी, महक शर्मा। हाल ही में दोस्तों स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम से शामिल हुई है। कुल भारतीय टीम में एकमात्र राजस्थान की कौन शामिल हुई है? महक शर्मा। और कुल कितने जने गए? 38 जने गए, जिसमें राजस्थान से महक शर्मा एकमात्र है। आपके सामने ऑप्शन है अरुंधति चौधरी, ये कोटा से है। कल की क्लास में पढ़ाया था कोटा से, जो कि सेना के अंदर प्रथम महिला है जो स्पोर्ट कोटे से नौकरी लगी है। रिको ने किस संस्थान को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया गया है? सामने 4 ऑप्शन है, किसे पार्टनर बनाया गया? ये ध्यान रखना, नाबार्ड, यूनेस्को, IIM उदयपुर, IIT जोधपुर। तो साथियों हाल ही में IIM उदयपुर को ये पार्टनर बनाया है। किसने बनाया? रिको की एक संस्था है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों हम। जयपुर के टोंक रोड स्थित फिनटेक पार्क में बड़ी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा रुचि दिखाएं, उन्हें यहां प्रशिक्षण कर्मचारी की कमी ना हो, इसके लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने भारतीय प्रबंधन संस्थान है जो IIM उदयपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर से एक समझौता किया साथियों।
रिको ने आईआईएम उदयपुर को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए ज्ञान भागीदार बनाया। कहां पे लगेगा ये आईआईएम उदयपुर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स उदयपुर के अंदर। रिको की ओर से प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद नकाते, ये भी ध्यान रखना आईआईएम उदयपुर के प्रबंधक निदेशक कौन है रिको के, शिव प्रसाद नकाते, और उदयपुर के निदेशक प्रोफेसर अशोक बनर्जी के बीच में ये समझौता हुआ साथियों। इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य ये है हमारा रिको के अधिकारियों के लिए अभिनव कौशल विकास कार्यक्रम एक व्यापक योजना तैयार करना। प्रदेश में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तैरता पाइपलाइन किस बांध में लगेगा? 4 ऑप्शन है साथियों हमारे सामने, राणा प्रताप सागर, उदय सागर, जवाई बांध, नक्की झील। तो साथियों राणा प्रताप सागर झील पे एक तैरता हुआ पाइप पंप लगेगा और हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। पेयजल प्रोजेक्ट है जो ये हाल ही में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए बांध में तैरता हुआ पंप लगाने का प्रदेश में पहला प्रयोग किया गया। कौन सा प्रयोग? पहला प्रयोग। ये चित्तौड़गढ़ जिले के राणा प्रताप सागर का है, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है, वहां पे ये लगाया जाएगा। पीएचडी जल संबंधित एक विभाग है ने जल जीवन मिशन के तहत इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कम समय में पानी लिफ्ट कर पाइपलाइन से 68 गांवों तक पहुंचेगा। कितने गांव तक पहुंचेगा दोस्तों? इससे 68 गांवों तक पहुंचेगा। पार्टून पंप राणा प्रताप सागर बांध में नाव की तरह तैरता नजर आएगा दोस्तों। ये कहीं फिक्स नहीं होगा, ये तैरता हुआ नजर आएगा, जैसे नाव चलती है वैसे ये भी चलता हुआ आपको तैरता हुआ नजर आएगा पानी में। और इसका जो फायदा किसे पहुंचेगा? सबसे पहले झालरा बावड़ी एक गांव है चित्तौड़ के अंदर, उसे मिलेगा, लगभग उसकी जनसंख्या 10,000। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव अधिकारी के पद से राहुल ने इस्तीफा देने के बाद अब किसे नियुक्त किया गया? साथियों हमारे सामने ऑप्शन है ए मधुकर गुप्ता, सुनील राठौड़, पंकज राठौड़, महेंद्र सिंह सिंधवी। तो दोस्तों सुनील राठौड़ को अब क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, क्रिकेट चुनाव अधिकारी के रूप में। अधिकारी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव जी गहलोत, अशोक गहलोत जी के पुत्र। लेकिन अधिकारी आपसे पूछ ले तो वह कौन बने हैं हाल ही में? सुनील अरोड़ा। आपसे पूछ ले मधुकर गुप्ता कौन है, तो यह है चुनाव आयुक्त, राजस्थान के चुनाव आयुक्त। इन्हीं के कार्यकाल में 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु किस नाम से किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 शुरू की गई है? साथियों हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसानों को जो मुफ्त में उपहार स्वरूप बीज दिए जाएंगे उस योजना का नाम पूछा है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? साथियों इंदिरा गांधी योजना के तहत किसानों को बीज दिए जाएंगे। साथियों उसके डिटेल पढ़ लेते हैं हम आगे। राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 प्रारंभ की गई है। निगम किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उत्पादन कर उचित मूल्य पर ग्राम स्तर तक उपलब्ध कराएगा। कहां पे उपलब्ध कराएगा साथियों? ग्राम स्तर तक निगम किसानों को उपलब्ध कराएगा। निगम द्वारा मुख्य खरीफ में जो खरीफ की फसलें हैं मूंग, उड़द, गंवार, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, बाजरा तथा रबी में गेहूं, चना, सरसों, जौ की फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। ये सभी बीज उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 51 उपहार किसानों को लॉटरी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय संस्था विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राजस्थान के कितने विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए? साथियों 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। हाल ही में राष्ट्रीय संस्था विद्यालय दिवस मनाया गया, उसमें राजस्थान के दो स्कूलों को शामिल किया गया। साथियों इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं हम आगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार के तहत चलता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के 39 स्कूल, कितने आपको ध्यान रखना, 39 स्कूल कुल भारत से स्कूलों को 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से 21 स्कूल ग्रामीणों के, ग्रामीण से कितने हैं? 21, और शहरों से कितने हैं? 18। कितने? 18। 21 और 18 39 क्षेत्रों से हैं। और उसमें भी जब कुल 39 है उसमें 28 सरकारी स्कूल है और 11 निजी स्कूल पुरस्कार पाने वाले बने हैं दोस्तों। सरकारी स्कूलों में 2 कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, 1 नवोदय विद्यालय और 3 केंद्रीय विद्यालय है। राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राजस्थान के 2 स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है साथियों कि हमारे राजस्थान के जो 2 स्कूल हैं वो कौन से हैं? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक। कौन सा? पनवाड़ा टोंक का स्कूल है स्वामी विवेकानंद। और दूसरा है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। गंगापुर है भीलवाड़ा के अंदर, इसको शामिल किया गया।
हरिमो शक्ति 2022 युद्ध अभ्यास किससे संबंधित है साथियों? चार ऑप्शन है हमारे सामने, भारत मलेशिया, भारत ओमान, भारत ताइवान, भारत ईरान। साथियों हाल ही में भारत मलेशिया के साथ में यह हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ है। इसमें गढ़वाल राइफल, कौन सी? भारत की गढ़वाल राइफल ने हिस्सा लिया था, गढ़वाल राइफल। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष होंगी पीटी उषा, मिताली राज, जोशना बोपन्ना, इनमें से कोई? साथियों पीटी उषा को इंडिया की उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा को हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। साथियों पीटी उषा के बारे में जाने साथियों, 1984 के ओलंपिक में ये चौथे नंबर पर रही थी, कुछ सेकंड से ये पदक जीतने से रह गई थी और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ये पहली एथलीट थी जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना दिवस कब मनाया गया? साथियों हमारे सामने चार ऑप्शन है, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30 नवंबर। साथियों 27 नवंबर को हाल ही में एनसीसी कैडेट कोर का स्थापना दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है साथियों मैं बताऊं आपको, नवंबर का जो चौथा रविवार होता है, नवंबर का चौथा रविवार। नवंबर के चौथे रविवार को ये मनाया जाता है और 2022 का चौथा जो रविवार है वह 27 नवंबर का है। अगर आपसे पूछ ले कि एनसीसी कैडेट कोर का स्थापना दिवस कब मनाया गया हाल ही में, तो आपको 27 नवंबर ध्यान रखना। साथियों आज का सेशन इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।